गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम जो नेक्स्ट अपनी क्लास थी बायोलॉजी ऑफ बायोडाटा के अंदर एमएससी फाइनल का जो पेपर है बायोलॉजी ऑफ बायोडाटा, उसके अंदर देखिए हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की स्टडी कर रहे थे। किसकी कर रहे हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड फॉसिल्स, यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल और फॉसिल्स की हम स्टडी कर रहे थे। देखो फॉसिल्स एवं रॉक्स यानी जो चट्टानें होती है उनकी आयु के अकॉर्डिंग विन्यासित करना ही क्या कहलाता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्केल के अनुसार ये हमने कुछ एरा बांटे थे कि जब से पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ, यानी जब पृथ्वी आपका गोला थी तब से लेकर आज तक का जो युग है, इस युग को कितने अब तक का जो समय है उसको कितने युगों में बांटा गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर हम टोटल 6 एरा, कितने एरा थे इसमें? 6 एरा। पहला हमने बताया था आर्कियोजोइक एरा। पहला कौन सा था? आर्कियोजोइक एरा। ठीक है। इसे हम प्राथमिक जीवन भी बोलते हैं। इस यानी अर्थ का फॉर्मेशन के साथ में हुआ, यानी जैसे ही पृथ्वी आग का गोला थी उस समय जो युग था उसे क्या बोलते हैं हम? आर्कियोजोइक एरा। ठीक है। यानी इसी समय यानी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में जो प्रथम जो युग था उसे बोलते हैं आर्कियोजोइक एरा। और इसमें ये सबसे प्राचीन एरा है। ठीक है। जिसका अर्थ फॉर्मेशन के साथ हुआ। इसमें सेगमेंटेशन की क्रियाएं हुई। क्या हुई? सेगमेंटेशन की क्रियाएं हो चुकी थी और इसकी अवधि लगभग 2200 करोड़ वर्ष की थी। इसमें लाइफ यानी जीवन के जैसे कोई भी लक्षण हमें दिखाई नहीं देते, फिर भी ऐसा माना जाता है कि इस एरा के अंदर बैक्टीरिया, एल्गी और यूनिसेलुलर एनिमल्स की उपस्थिति रही होगी। ये अनुमान लगाया जाता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत कम मिलती हैं क्योंकि हमें जो भी जीवाश्म मिले हैं, जो भी चट्टानें मिली हैं, उस समय जो फॉर्मेशन हुआ था चट्टानों का, उसमें किसी भी प्रकार के हमें जीवों की उत्पत्ति के बारे में हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलते क्योंकि आग का गोला थी पृथ्वी से। उसके बाद में सेकंड आया, उसे बोलते हैं टेरोजोइक। उसे क्या बोलते हैं? प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक एरा। ठीक है। तीसरा बताया था हमने पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा। ठीक है। पैलियोजोइक से प्राचीन जीवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राचीन। और पैलियोजोइक एरा को एज ऑफ एंशिएंट लाइफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एज ऑफ एंशिएंट लाइफ। इसे एज ऑफ एंशिएंट लाइफ कहा जाता है। ठीक है। और इस एरा का जो समय था, इस एरा का जो पीरियड है वो 14.5 14.5 करोड़ ईयर। ठीक है। और इस काल के अंदर भूमि पर प्लांट और एनिमल का फॉर्मेशन हुआ। इस काल के अंतर्गत एनिमल प्लस प्लांट फॉर्मेशन, यानी एनिमल और प्लांट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। पैलियोजोइक एरा को 6 टाइप से डिवाइड किया गया। कितने प्रकार से डिवाइड किया गया? इसको 6 प्रकार से डिवाइड किया गया है। 6 टाइप से इसको 6 टाइप, इसके 6 प्रकार हैं। इसको 6 भागों में बांटा गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैलियोजोइक एरा को 6 टाइप के डिवाइड किया गया। पहला कैम्ब्रियन पीरियड। फर्स्ट है कैम्ब्रियन पीरियड। इसे क्या बोलते हैं? कैम्ब्रियन पीरियड।
कैम्ब्रियन पीरियड में क्या है देखो, यह 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व का समय है। कितना? 50.5 करोड़ ईयर बिफोर, यानी आज के समय से 50.5 करोड़ ईयर जो पहले जो समय था उसे हम क्या बोलते थे? इसे कैम्ब्रियन पीरियड बोलते हैं, जिसकी अवधि लगभग 8 करोड़ वर्ष थी। और इसकी कितनी अवधि थी? 8 करोड़ ईयर टाइम। 50.5 करोड़ पहले 8 करोड़ वर्ष तक जो जीवन रहा उसे किसमें मानते हैं? कैम्ब्रियन पीरियड के अंतर्गत हम इसको मानते हैं। इसमें मानते हैं कैम्ब्रियन पीरियड। और इस पीरियड में कवच युक्त एनिमल का उद्भव हुआ। शेल विथ एनिमल, कवच युक्त एनिमल्स का प्रादुर्भाव हुआ इसी काल में बनी, इसलिए इसे उच्च कवचधारी प्राणियों का एरा कहा जाता है। अर्थात इसमें वे एनिमल डेवलप हुए, वे एनिमल ओरिजिन हुए जिनके ऊपर चारों तरफ क्या पाया जाता था? कवच पाया जाता था। इस टाइम क्लाइमेट बिल्कुल नॉर्मल था। इस पीरियड में ऑल वाटर एनिमल्स प्रेजेंट थे। इसमें कौन थे? ऑल वाटर एनिमल, जितने भी जीवीय जलीय जीव थे वो इस समय प्रेजेंट थे। और इस टाइम ओरिजिन ऑफ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटल वाले एल्गी थे। इस समय कौन कौन से थे? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटल एल्गी, फिलामेंटल वाले एल्गी, प्लांट्स ऑफ मेराइन एल्गी। ठीक है ना? इस टाइम कोर्डेटा का ओरिजिन नहीं हुआ था। कोर्डेटा की उत्पत्ति इस पीरियड में नहीं हुई थी। सिर्फ और सिर्फ वाटर एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स की ही उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन हुआ था। ठीक है? और सी के तल पर जो पाए जाते हैं स्पॉन्ज, कोरल और इकानोडर्मेट्स और ब्रैंकियोपोड्स और ट्राइपोलाइट्स निवास करते थे। यानी जो समुद्री जो जीव थे, जलीय जो जीव थे, जिसमें कौन आते हैं? स्पॉन्ज कोरिफेरा के सदस्य हैं, कोरल्स सिलेंड्रेटा के हैं। ठीक है? इकानोडर्मेट्स और ब्रैंकियोपोड्स और ट्राइलोबाइट्स, ये सभी जीव जंतु इसके अंदर पाए जाते थे। ठीक है? दूसरा बी, इसमें एक्वेटिक एनिमल आ गए। सेकेंड आता है ओडोविशियन, ओडोविशियन पीरियड। सेकेंड है ये, किसका है? यह है पैलियोजोइक एरा का, पैलियोजोइक एरा का दूसरा। उसके बाद कैम्ब्रियन पीरियड के जस्ट बाद वाला कौन सा है? ये वाला। इस एरा का पीरियड 6.5 करोड़ वर्ष है। इसका कितना है? 6.5 करोड़ ईयर। इसका कितना था? 8 करोड़। कितना था? 8 करोड़, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? ये 40, इसको हम ऊपर लिखते हैं समझने के लिए, 42.5 करोड़ बिफोर ईयर। ये कितना था? 50.5 और इसका कितना था? 6.5 करोड़ ईयर तक, करोड़ ईयर तक। इसका कितना था? 8 करोड़ वर्ष तक। ठीक है? ये 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व था और ये कब था? 42.5 करोड़ वर्ष पूर्व।
इस समय, इस टाइम, जो ये टाइम था ऑर्डिनेशन जो पीरियड था, इस पीरियड में इसमें ध्रुवीय प्रदेशों का क्लाइमेट गर्म थी और इस पीरियड में कवचधारी फिश का ओरिजिन हुआ, यानी ऐसी फिशेज जिनके ऊपर कवच पाया जाता था, शेल पाया जाता था, और नोटिलिड का भी ओरिजिन हुआ। इस पीरियड में भूमि यानी वनस्पति एंड कोरल्स का भी ओरिजिन हुआ। इसमें किसका ओरिजिन हुआ? कोरल्स, जिन्हें हम परवाल भित्तियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? परवाल भित्तियां। समुद्र में, समुद्रों के बीच बीच में छोटी छोटी चट्टानें होती है, वो कोरल्स की कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच होता है उसके ऊपर एक के ऊपर बैठने से अंदर जीव की मृत्यु हो जाती है और कवच एक पहाड़ नुमा संरचना का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम परवाल भित्तियां कहते हैं। तो इन कोरल्स की उत्पत्ति का वही ऑर्डिनेशन पीरियड के अंतर्गत है। इस पीरियड में रॉक से ही फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स यानी कोडेड्स एनिमल के फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं। इसी पीरियड में सबसे प्रथम बार इस पीरियड की जो चट्टानें हैं उनसे जो फॉसिल जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उसमें कोर्डेटा के कैरेक्टर यानी कोर्डेटा एनिमल्स के फॉसिल्स हमें प्राप्त हुए हैं। इस पीरियड की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों को जब स्टडी की गई तो उनके अंदर हमें कुछ कोर्डेटा एनिमल्स के हमें जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जिसे हम ऑर्डिनेशन पीरियड कहते हैं। जबकि इसमें किसी भी प्रकार के कोर्डेटा के कोई भी लक्षण हमें प्रकट नहीं होते। इसमें बोनी प्लेट्स, किंग क्रैब, ठीक है। अब आता है तीसरा सिल्यूरियन पीरियड। तीसरा सिल्यूरियन पीरियड। तीसरा कौन सा है? सिल्यूरियन पीरियड। इस एरा का पीरियड अप्रोक्सीमेट 3.5 करोड़ है। इसका कितना था? 8 करोड़। इसका कितना था? 6.5। इसका कितना है? लगभग ये 36 करोड़ वर्ष, 36 करोड़ बिफोर ईयर, 36 करोड़ पूर्व वर्ष, यानी 36 करोड़ वर्ष पूर्व का ये समय है। और इसका समय कितना था? 3.5 करोड़ ईयर। और इस पीरियड में 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई। 2 मुख्य घटनाएं घटित हुई और वो क्या क्या है? प्लांट का निश्चित रूप से लैंड पर निर्माण, यानी प्लांट फॉर्मेशन। पृथ्वी पर यानी धरातल के ऊपर लैंड यानी पृथ्वी थी, उसके ऊपर जमीन के ऊपर प्लांट का अच्छी तरह फॉर्मेशन हो गया। और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एयर एनिमल्स। सेकंड क्या था? फॉर्मेशन ऑफ एयर एनिमल, यानी हवा में उड़ने वाले एनिमल्स। अर्थात इस पीरियड में फर्स्टली प्रथम बार स्थलीय जीवों का ओरिजिन हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? टेरेस्ट्रियल एनिमल का ओरिजिन हुआ, यानी स्थल पर जो भी जीव जंतु होते हैं उनके उत्पत्ति के प्रमाण हमें इस पीरियड के अंदर सिल्यूरियन पीरियड में मिले। किसमें मिले हैं? सिल्यूरियन पीरियड के अंतर्गत हमें फर्स्टली टेरेस्ट्रियल जीवन का उद्भव हुआ है। और इस पीरियड में लंग फिश और बिच्छुओं का, यानी जो स्कॉर्पियन आते हैं, लंग फिश, फुफ्फुसीय मीन और स्कॉर्पियन की उत्पत्ति के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। इसलिए इस पीरियड को फिश पीरियड कहा जाता है, फिशेस पीरियड। इसको कौन सा पीरियड कहा जाता है? फिशेस पीरियड। फिशेस पीरियड मत्स्य युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
और इसमें इसी पीरियड में कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन हुआ। समुद्रों में जो हमें कोरल रीफ्स दिखाई देती हैं वो सिर्फ इसी पीरियड की स्टार्टिंग इसी पीरियड में हुई थी इनकी, सिल्यूरियन पीरियड में। ये कितने पीरियड हो गए हमारे पास में? कैम्ब्रियन एंड पैलेजोइक एरा के अंदर हमने 3 पीरियड पढ़ लिए, कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड और सिल्यूरियन पीरियड। अब हम इसका जो चौथा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और चौथा जो है वो है, उसका नाम है डिवोनियन पीरियड। 4th नंबर सी डी, डिवोनियन पीरियड, इसे हम क्या बोलते हैं? डिवोनियन पीरियड। और इस एरा का पीरियड, यानी इस एरा का जो पीरियड था वो था, इसकी अवधि जैसे इसकी कितनी थी? 8 करोड़ वर्ष, इसकी कितनी है? 3.5 करोड़, इसकी कितनी है? 14 करोड़, ठीक है। लेकिन इसकी 8 करोड़ है, इसकी 6.5 करोड़ है, इसकी कितनी है? 3.5 करोड़ है, ठीक है। लेकिन डिवोनियन की अगर मानते हैं तो 4.5 करोड़, कितनी है? 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ अवधि है ये। इतने दिन तक ये पीरियड है डिवोनियन पीरियड, ठीक है ना। और इस पीरियड में क्लाइमेट शुष्क था, वातावरण क्या था? शुष्क, ठीक है। और लो टेम्परेचर के कारण जो बर्फ के जो पिंड थे, यानी हिमखंड, यानी जो ग्लेशियर्स थे, उनका फॉर्मेशन हुआ। ग्लेशियर फॉर्मेशन हुआ, यानी पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो गया? डाउन हो गया, ठीक है। इस पीरियड को मत्स्य युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मत्स्य युग भी कहा जाता है। इस पीरियड में कोर्डेटा प्राणियों को फास्ट गति से डेवलप हुआ। इसी पीरियड में कोर्डेटा एनिमल फास्टली डेवलप, यानी डिवोनियन पीरियड के अंदर ही कोर्डेटा जो एनिमल्स थे, कोर्डेटा के जितने भी एनिमल्स हैं, उनका प्रादुर्भाव, उनका डेवलपमेंट बहुत फास्ट गति से वो डेवलप होते गए। इसमें एक्वेटिक एनिमल जो थे, यानी इस पीरियड में क्या हुआ? एक्वेटिक एनिमल टेरेस्ट्रियल एनिमल की तरफ स्थापित हो गई, यानी जलीय जीवन से स्थलीय जीवन की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गया। जलीय जीवन स्थलीय जीवन में रूपांतरित होना स्टार्ट हो गया। और इस पीरियड में एम्फीबियन क्लास के पद चिन्ह, यानी जलीय जीवन से स्थलीय जीवन में फर्स्ट टाइम हमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है एम्फीबिया के। कुछ एम्फीबिया के इस पीरियड में जो भी चट्टानें हमें प्राप्त हुई हैं या जो भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके अंदर हमें एम्फीबिया उभयचर, जो जल में भी रह सकते हैं और थल पर भी रह सकते हैं, जो किसकी तरफ एक डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं कि जलीय जीवन स्थलीय जीवन की तरफ बदल रहा है, उसकी तरफ हमें एम्फीबिया के पद चिन्ह, यानी इनके जो अवशेष थे, इनकी जो जीवाश्म थे, हमें प्राप्त होते हैं इसी पीरियड में। इसके वास्तविक स्केलेटन भी हमें प्राप्त हुए हैं, एम्फीबिया के वास्तविक स्केलेटन भी हमें प्राप्त हुए हैं। देखो ये कौन सा है? डिवोनियन। अब आता है ई जो है कार्बोनिफेरस। इसमें कौन आता है? कार्बोनिफेरस। मेसोजोइक पैलियोजोइक एरा का 5वां जो पीरियड था उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिफेरस पीरियड। ये डिवोनियन पीरियड था। और कार्बोनिफेरस पीरियड का अगर समय देखते हैं तो 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ ईयर था। इतने समय तक ये काल रहा। और इस पीरियड के आरंभ में क्लाइमेट आर्द्र थी, यानी क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी थी। और इस पीरियड में कोयला प्रदान करने वाले जितने भी प्लांट्स थे
यानी जो कोयला हम प्रदान करने वाले जितने भी प्लांट से हमें कोयला प्राप्त होता है, उन प्लांट का अत्यधिक डेवलपमेंट हुआ। इस पीरियड में एम्फीबियन एनिमल्स अपने डेवलप की चरम यानी क्लाइमेक्स स्टेज पर थे। यानी इस पीरियड में एम्फीबिया पूर्ण रूप से डेवलप हो चुके थे। इकाइनोडर्मेटा का भी इसी पीरियड में डेवलपमेंट हुआ और इस स्थल पर जनन करना प्रारंभ कर दिए। इन्होंने क्या कर दिया, यानी एम्फीबिया जो थे इन्होंने टेरेस्ट्रियल लाइफ के अंदर अपना रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। लॉन्ग एंड लार्ज कॉकरोच ड्रैगन फ्लाइज आर डेवलप दिस पीरियड। कॉकरोच और ड्रैगन फ्लाई जो थे इसी पीरियड के अंदर डेवलप हुए। ठीक है, देखो कार्बोनिफेरस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पीरियड के अंदर कोयला, जिन प्लांट्स से कोयला प्राप्त कर सकते हैं उन प्लांट्स का डेवलपमेंट इस पीरियड में ज्यादा हुआ। ठीक है, इसी पीरियड में इकाइनोडर्मेटा का ओरिजिन हुआ, जिन्होंने क्या किया, स्थल पर जनन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये थे कार्बोनिफेरस। ठीक, अब आता है छठा लास्ट पैलियोजोइक एरा का लास्ट जो पीरियड है उसे बोलते हैं पर्मियन पीरियड। उसे क्या बोलते हैं, पर्मियन पीरियड। लास्ट वाला, ठीक है। और पर्मियन इस पीरियड के कितना समय था, 2.5 करोड़ ईयर, 2.5 करोड़ वर्ष रहा। और ये पैलियोजोइक एरा का लास्ट पीरियड है। पैलियोजोइक एरा का कौन सा पीरियड है, लास्ट पीरियड है। ठीक है, और इस पीरियड में अर्थ की सरफेस में बहुत सारे चेंज हुए। पृथ्वी की जो सरफेस है, ऊपर वाला जो धरातल है, इसमें काफी सारे चेंजेस हुए। इस पीरियड में दलदली प्लांट्स का स्थान कास्ट यानी लंबे लंबे प्लांट्स ने ले लिया। ठीक है, इस पीरियड में प्राचीन जीव जातों का यानी प्राचीन जो एनिमल्स थे उनका विलोपन हो गया, यानी वो एग्जिस्ट हो गए, एक्सटिंक्ट हो चुके थे वो। ठीक है, वर्टिब्रेट्स का उद्भव हो गया था, ओरिजिन हो गया था, जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसमें रेप्टाइल जो वर्ग था, रेप्टाइल जो क्लास है, उस क्लास के एनिमल का भी डेवलपमेंट यानी ओरिजिन स्टार्ट हो गया था पर्मियन पीरियड के अंतर्गत। इस पीरियड में यानी मैमल्स के समान थेरेप्सिड, रेप्टाइल्स एंड आधुनिक इंसेक्ट का भी डेवलपमेंट हुआ। मैमल्स के समान जो रेप्टाइल्स हैं, जिन्हें हम थेरेप्सिड की श्रेणी में रखते हैं, उनका भी ओरिजिन इसी पर्मियन युग में हुआ। इसके अलावा आज के समय में जो भी मॉडर्न इंसेक्ट हैं, उनका डेवलपमेंट भी इसी पर्मियन युग में हुआ। अतः इस पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एज ऑफ एम्फीबियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो पैलियोजोइक एरा के 6 पीरियड 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पैलियोजोइक एरा को 6 पीरियड में बांटा गया है। कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डिनेशियन, ठीक है, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड। अब इसके बाद में जो चौथा एरा आता है, 4th नंबर का जो एरा आता है, उसे बोलते हैं मीसोजोइक एरा। उसे क्या बोलते हैं, मीसोजोइक एरा। 4th नंबर का मीसोजोइक एरा। और मीसोजोइक एरा ये अप्रोक्सीमेट 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व का है। कितने वर्ष पूर्व का है, 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ और कितने समय तक चला, 13 करोड़ वर्ष तक इसकी अवधि मानी जाती है। इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स।
मेसोजोइक एरा को क्या कहा जाता है? एज ऑफ रेप्टाइल्स। काफी बार अपने 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर भी क्वेश्चन पुट किया जाता है कि एज ऑफ रेप्टाइल्स किसे कहते हैं? मेसोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। एज ऑफ एम्फीबिया किसे कहते हैं? पर्मियन पीरियड को। पेलियोजोइक एरा में पर्मियन पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है, अब इसको भी कई भागों में बांटा गया है। मेसोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल का इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में। यानी मेसोजोइक एरा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सभी रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ है। इसका डेवलपमेंट हुआ है सभी। इसमें आता है ट्राइसिक पीरियड पहला, इसे क्या बोलते हैं? ट्राइसिक पीरियड। ट्राइसिक में आता है, ये 4 करोड़ वर्ष पूर्व था। इस पीरियड में एज लगभग 4 करोड़ वर्ष की इस अवधि में डायनासोर्स का ओरिजिन हुआ। तो इसमें किसकी? एज ऑफ डायनासोर, यानी एज ऑफ डायनासोर। ट्राइसिक पीरियड के अंदर ही डायनासोर जो पूर्ण रूप से एक्सटिंक्ट एनिमल है, इसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं और अवशेषों से ही हमें यह पता लगता है कि उस समय की पीरियड जो था वो तो ट्राइसिक पीरियड। इस पीरियड की इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि उसमें एग देने वाले मैमल्स का भी ओरिजिन हुआ। इसके लिए क्या हुआ? मैमल्स, यानी एग देने वाले मैमल्स जो हैं उनका भी ओरिजिन इसी पीरियड के अंतर्गत हुआ है, ट्राइसिक पीरियड में। और जो प्रिमिटिव एम्फीबिया थे, आदिम प्रकार के जो प्रिमिटिव एम्फीबिया थे, वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। ठीक है, फिर आता है जुरेसिक पीरियड, दूसरा बी, जुरेसिक पीरियड। और जुरेसिक पीरियड की अगर बात करते हैं, इस पीरियड की एज 3 करोड़ वर्ष थी। और इस पीरियड में जो अगर प्लांट्स की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ। किसका ओरिजिन हुआ? एंजियोस्पर्म ओरिजिन। एंजियोस्पर्म का ओरिजिन इसी पीरियड में हुआ। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म जो प्लांट थे वो पूर्ण विस्तार में इसी पीरियड में पाए जाते थे। और इसी पीरियड में आर्कियोप्टेरिक्स जो प्राणी था उसका भी जीवाश्म इसी पीरियड का पाया गया है। जो रेप्टाइल्स और एवीज, रेप्टाइल्स और एवीज के बीच की मध्य कड़ी थी आर्कियोप्टेरिक्स। रेप्टाइल्स और एवीज, इनके मध्य की कनेक्टिव लिंक जो थी आर्कियोप्टेरिक्स, वो भी इस जुरेसिक पीरियड के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जिसमें यानी एवीज के और सरीसृपों के दोनों के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और लास्ट वाला है वो है क्रिटेशियस पीरियड। इसे क्या बोलते हैं? क्रिटेशियस पीरियड, तीसरा सी। क्रिटेशियस पीरियड। और इस पीरियड में डायनासोर और इक्तियोसारस जैसे अनेक रेप्टाइल्स विलुप्त हो गए। जो डायनासोर ट्राइसिक पीरियड में डेवलप हुआ था, इसमें पूर्ण रूप से उच्च कतार पर था। और इस पीरियड में आते आते डायनासोर पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके थे। और इसमें मार्सुपियम यानी कंगारू जैसे और यूथेरियन स्तनधारियों का ओरिजिन हुआ। इसमें यूथेरियन एंड मार्सुपियम मैमल्स
डेवलप हुए इसी पीरियड में, क्रिस्टेशियस पीरियड के अंदर मार्सुपियम, जिनमें वास्तविक प्लेसेंटा नहीं पाई जाती, जिनमें अनमेच्योर बेबी दिए जाते हैं, उनका और यूथेरियन हमारे जैसे एनिमल्स का प्रादुर्भाव हुआ। यानी जो वास्तविक मैमल्स होते हैं उनका ओरिजिन इसी पीरियड में हुआ। इस पीरियड में अर्थ के रूप का रूप यानी पृथ्वी का जो रूप आज है वैसा ही इसी पीरियड में था, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। और इसी पीरियड में यानी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का अत्यधिक विकास हुआ तथा एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का अत्यधिक लॉस हुआ इस पीरियड में। ठीक है, तो ये है हमारे कितने पीरियड हो गए? 4 ये हो गए। अब 2 जो बचे हैं, कितने बचे हैं? जो भी 2 बचे हैं उनकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। हमने कितने पढ़ लिए हैं? 1 2 3, ठीक है, 4 मीसोजोइक एरा तक हमने स्टडी कर ली है। बाकी के जो 2 क्लासेस हैं उसके अंदर जो बचे हैं वो है अपने पास में जो 2 एरा बचे हुए हैं, उसमें एक तो सीनोजोइक एरा और एक है साइकोजोइक एरा। आधुनिक जीवन और मानसिक जीवन, इनके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर इनकी स्टडी करेंगे। जय हिंद।